आज की एमआईसी कुछ आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोजित की गई थी, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण यशवंत सागर तालाब के डूब क्षेत्र में जिन किसानों की फसलों को नुकसान होता है, वर्ष 21-22, 22-23, 23-24 का जो उनका मुआवजा है, उसको इस एमआईसी ने पास किया है ताकि किसानों को अपनी फसल के नुकसान का मुआवजा मिले। दूसरा, शहर में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले कहाँ ठेला लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उनको कार्ड इशू करना और उनका डाटा तैयार करना, ताकि जो बार बार एक विषय बनता है कि ठेले वालों को हटा दिया गया, ठेले तोड़ दिए गए, तो उसका एक सिस्टम बनाने का काम, उसका सर्वे कराने के लिए आज हमने इस प्रस्ताव पर चर्चा की और उसके लिए एक एजेंसी भी तय की है, जो तय समय में शहर में ग्रीन, ब्लू और रेड जोन के हिसाब से ठेले, रेहड़ी, पटरी वालों का सर्वे कर कर नगर निगम को जानकारी देंगे। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत ग्राम सिंदोड़ा स्थित जो प्रधानमंत्री आवास के ऑलरेडी बना हुआ मल्टियाँ हैं, उसके अलावा करीब 1000 से ज़्यादा नए फ्लैट गरीबों के आवास बनाने की डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट को निर्देश दिए हैं और उसका प्रथम दृष्टया प्रेजेंटेशन भी हमने देखा है। साथ ही जैसा मैंने बजट में घोषणा की थी कि वेस्ट मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और अलग अलग तरह के कचरों को एकत्रित करके उसके साथ नए नवाचार काम करेंगे, तो घरों से, फैक्ट्रियों से, अन्य स्थानों से निकलने वाला जो कपड़े का वेस्ट है, उसको पीपीपी मॉडल के आधार पर कलेक्शन और प्रोसेसिंग करने के लिए टेंडर निकालने की स्वीकृति भी हमने दे दी है। साथ ही आज दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एप बेस्ड कचरा कलेक्शन की एजेंसी तय करने के लिए भी प्रस्ताव अगली एमआईसी में लाया जाएगा। भैया, ये जो कपड़े का आपने अलग से करा है, इसके लिए क्या एक अलग नई टीम बनाई जाएगी? घर घर जाकर ये कैसे बताया जाएगा, जनता को कैसे जागरूक किया जाएगा? इसी का आज हमने टेंडर जारी किया। इसमें जो एजेंसी आएगी वो इसका प्रचार प्रसार करेगी, जहाँ जहाँ से कपड़े का कचरा निकलता है उसके कलेक्शन का मैनेजमेंट बनाएगी और वो कचरा अलग से एकत्रित करके उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी। अब भाई कैसे कपड़े को वापस से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि कपड़े में भी कई प्रकार की देखिए, कपड़े से फिर कपड़ा बनता है। अगर लाल कलर का कपड़ा आपने लिया तो आपको सीधे लाल कलर का धागा मिलेगा, फिर उस धागे से फिर कपड़ा बनेगा। तो ये जिन लोगों को करना है वो करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि कपड़े का रीयूज शुरू हो, उससे रिप्रोडक्शन शुरू हो और इंदौर के जो कतरन निकलती है घरों से, जो सामान्यतः हम कचरे में नहीं लेते हैं, उसका भी निस्तारण शुरू हो जाए। आपदा प्रबंधन को लेकर आपदा प्रबंधन जैसी देश में परिस्थिति है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद जो स्थिति देश में बनी है, तो आपदा प्रबंधन एक बड़ा विषय है। शासन प्रशासन ने कल मॉक ड्रिल भी की है, लेकिन उसमें नगर निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हमने आज निर्देश दिए हैं कि एक आपदा प्रबंधन सेल तुरंत निर्माण करके जो भी आवश्यक बातें हैं, रेस्क्यू करने की दृष्टि से हो, फायर की दृष्टि से हो, वो अमला तैयार रहे और संसाधन जो कम हो उनको भी तुरंत खरीदने की प्रक्रिया चालू की जाए। किस बेस पे बनाए जाएंगे? मोहल्लेवार बनेंगे? नहीं, आपदा प्रबंधन की टीम तो नगर निगम के हेडक्वार्टर स्तर पर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मिलकर बनाई जाएगी। वॉलंटियर्स बनाने की बात भी करी है हर बार। हाँ, एक नगर निगम इंदौर ने और महापौर होने के नाते मैं अपने नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि अपने पार्षद के माध्यम से एक वार्ड में 10-12 लोगों की हम टीम बनाना चाहते हैं, जो नौजवान आपदा की स्थिति में शहर में मदद करना चाहते हों, उनकी टीम बन जाए और उसकी आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग नगर निगम और जिला प्रशासन कराएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको भी राहत के काम में या सर्विस के काम में लगाया जा सके।